चिंतामणि श्री स्वाट पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री स्वाट ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य स्वाट गे सागर जी महाराज की जय। गन्नी हारिका श्री समाज आशमती माता जी की जय। आज के दिन 20/1/2025 को बड़े गांव में ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी, ब्रह्मचारिणी नीता दीदी, ब्रह्मचारिणी चक्रेश दीदी को हारिका दीक्षा मिली है आचार्य श्री से, और हमें नाजा परिवार का सौभाग्य मिला है। और हम जो है पंडाल के कपड़े का और जितना भी डेकोरेशन है टेंट पंडाल का कपड़ा हम सेल करते हैं। हमारी फर्म जयप्रकाश जैन संस से, जयप्रकाश जैन एंड संस फतेहपुरी में है। सन्मति गुरु से सन्मति गुरु से सन्मति पाई, गुरु ज्ञान से पाया ज्ञान। सन्मति गुरु से सन्मति पाई, गुरु ज्ञान से पाया ज्ञान। दीक्षा ले अनीता दीदी चली करने को आत्म कल्याण। दीक्षा ले अनीता दीदी चली करने को आत्म कल्याण। गुरुदेव ज्ञेय सागर देंगे पीछे रूपी वरदान। गुरुदेव के सागर देंगे पीछे रूपी वरदान। दीक्षा ले अनीता दीदी चली करने को आत्म कल्याण। दीक्षा ले अनीता दीदी चली करने को आत्म कल्याण। धर्मात्माओं की नगरी बुंदेलखंड में सागर, जहाँ पितु गुलाब और मात सुशीला के हुए पुण्य उजागर। जहाँ पितु गुलाब और मात सुशीला के हुए पुण्य उजागर। त्रय कन्या रत्न जिन्होंने त्रय पुत्रों के संग पाए, कन्याओं ने बचपन से संयम के भाव जगाए। कन्याओं ने बचपन से संयम के भाव जगाए। संतों मुनियों की संतों मुनियों की सेवा भक्ति विनय में रहता ध्यान। दीक्षा ले 23,323 रुपया। 2,51,523 रुपया। तालियां बजाइए जोरदार। 123 रुपए एक बार। महानुभाव जल्दी करिएगा पूरी भक्ति और आराधना के साथ। 2,51,523 रुपए। 2.5 पौना 3,99 बोली संपन्न कर रहे हैं। जल्दी करें जिनका भाग। 33,323 रुपए दो बार। 2.5 वाले कहाँ गए भाई साहब? 3,01,71,723 रुपए 2.5 बार। 2,02,223 रुपया। 2,02,223। 1,23,323 रुपए 2.5। 2,423। तालियां बजाइए तालियां। हाँ जी हाँ जी बोलो संगीत। 323। 5,55,555 रुपया। 5,55,555। ये दीदी जी के बहुत बड़े। 23,323 रुपए। 1, 2, 2.5 पौने 3,99 नीचे वालों के। 1,23,323 रुपए। 1,23,323। जल्दी करें। 2, 2.5 पौने 3,99 और कोई महानुभाव। अंतिम 30 सेकंड का समय। और ध्वजन करता श्री नरेंद्र जी नालों वाले। मैं थोड़ा सीखता करें इसके नाम ले रहा हूँ। उसका सीखता चाहते श्री चित्रनावण करता मैं श्री मुकेश जी स्नेह जी, रूपेश जी चांदी वाले आ जाएं, रवि जैन कंसन जैन परिवार आगरा और नीरज जी वकील जन खेकड़ा। एक बार महानुभाव पधारे, उनका हम सम्मान सत्कार करें। ताली बजाते हुए अनुमोदन करें आप लोग। ये वो आधार स्तंभ हैं जो हमेशा ज्ञान समाज के जन जुड़ रहे हैं। पंकज जी और हंस कुमार जी और संजय जैन प्रीति ओझ वाले वे ऊपर आ जाएं। पंकज जी, भूषण जी।
और आज की भोजन व्यवस्था, दीपक विवेक ब्यास, दीपक आज की भोजन व्यवस्था आओ ना फटाफट जल्दी। हंस कुमार जी, पंकज जी, ये मनाने मानने वाला काम मत करो भैया, समय का ध्यान रखो। आप आ जाओ सीधे सीधे, क्यों मनवा रहे हो जी? भूषण जी, नितिन जी, यहीं स्टॉप आ जाओ भैया। हेलो, तो अगर आरोग्य धन बन रहा है ज्ञान स्थली के नाम से, उसका भी हमें गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ज्ञान स्थली मुरैना और ये चंद जी भाई साहब का, रुको भाई साहब, आओ जी, सम्मान चादर उड़ाकर, और ऐसे कर्मठ कर्म योगी का सम्मान मैंने देखा है। एक सप्ताह से एक टांग पर सुबह शाम खड़े होकर के हमारे सुभाष जी जिस प्रकार काम कर रहे हैं, अनुकरणीय है, वंदनीय है। पर्दे के पीछे रह करके काम करने वालों की हमेशा तारीफ होनी चाहिए। इन्हीं के बलबूते इतने बड़े बड़े आयोजन, इतने बड़े बड़े क्षेत्रों का कार्य चलता रहता है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बड़े बाबा के चरणों में, आचार्य गे सागर जी के चरणों में हम अनुमोदना करें भाई साहब के जी। और देखिए, जिन्होंने बोलियां ली उनका सम्मान भी करना है हमें। पीछे की बोली जो ली, 1 2 3 बोलियां ली है, कमंडल बोली है, उन बैरबार के 2 लोग आ जाएं कृपया। श्रेष्ठ पुरे स्वरूपे वामश्वसेनस्य सुतः पवित्रः वरोग्रवंशे हरितांग जातः पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वम्। तू है काशी का निवासी, शाश्वत सुख राशि, मेरी आत्मा प्रभु है तेरे दर्शनों की प्यासी। दुख दारिद्र्य तू टाले, संकटों से निकाले, तेरा नाम ही सारी विपदाओं से बचा ले। तो बोलो हरदम जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस। तो बोलो हर पल जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस। यः संवरारिः शरणैः यस्य, जिह्वा च कर्माणि मनेकमेकं, विशुद्ध जातो वरसिद्ध जातः, पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वम्। भद्रेश भद्राकृति भद्रकारं, भद्रं न भद्रान् वरभद्रकारं, भद्रान् प्रियं भद्रक भद्रभावं, पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वम्। चिंतामणि तो हमारा, हमें तेरा ही सहारा, फंसी जो भंवर में तो तूने ही उबारा। नाग नागिनी को तारा दिया, मंत्र नव तारा, मिले उसको सहारा, जिसके नाम जो तिहारा। तो बोलो हरदम जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस। तो बोलो हर पल जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस। विधर्म दुर्मार्ग निवारकं यः, सुमार्ग सद्धर्म विभासकं यः, निजात्म तत्त्वं च निरूपकं तं, पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वं। सुवर्ण शुभ्रत्रय क्षत्रयो दश, छत्राश्रयो यस्य हि चेतनेषु, शुभानुकम्पामय पापहारी, पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वम्। पहाड़ों के शिखर में, अग्नि में, अंबर में, सरिताओं में, सागर में, तू बसा है चराचर में। बहती हुई हवाएं, काली काली घटाएं, वृक्ष पुष्प लताएं, तेरी महिमा सुनाए। तो बोलो हरदम जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस। तो बोलो हर पल जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस। जय। मैं यहाँ पे अपने गृहस्थ जीवन में जो भी मेरे भाई बंधु हैं, मित्र हैं, सख हैं, और जो भी मेरे से यहाँ आए गए हैं, सब भाई बंधु हैं,
मित्र हैं, मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं, सबसे मैं हाथ जोड़ के मन वचन काय से, कीर्तकार तनुवदना से, जो भी मेरे से किसी जीवन में उनसे मेरे किसी व्यवहार से, किसी बात से जो भी कोई उनको दुख पहुंचा हो, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। सब मुझे क्षमा करें और मेरे मन में भी किसी के प्रति कोई राग द्वेष मोह माया कुछ नहीं है, बस इसी भावना के साथ जी के चरणों में नमोस्तु करती हूँ और आचार्य श्री से प्रार्थना करती हूँ कि मैंने सारा जीवन संसार शरीर और भोगों में बिता दिया। अब मन में भावना उठी है कि हम इस अपने नारी जीवन को स्वर्थ करें और संयम पथ पर आगे बढ़ें। इसलिए मेरी भावना है कि आचार्य श्री हमें जैनेश्वरी मुनि अर्जिका दीक्षा देकर इस नारी जीवन को सफल बनाऊं और संयम पथ पर आगे बढ़कर अपने समाधि मरण करके शाश्वत सुख में निशा इसी भावना के साथ नमो और आवश्यकता होती है। विद्या प्राप्त करने के लिए स्कूल, कॉलेज और गुरुओं की आवश्यकता होती है। एक ताला को खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार यदि संसार से यदि पार होना है तो दीक्षा की भी बहुत आवश्यकता हुआ करती है। दीक्षा जो हमें भोगों से योगों की ओर ले जाए, दीक्षा वो हुआ करती है जो राग से वैराग की ओर ले जाए, दीक्षा वो हुआ करती है जो दुराचार से सदाचार की ओर ले जाए, दीक्षा वो हुआ करती है जो हमें पतित से पावन बना देती है। दीक्षा का अर्थ जो हमें दीनता का क्षय करा देती है वही दीक्षा हुआ करती है। पूज्य गुरुदेव जब आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी जहाजपुर की पावन धरा पर विराजमान थे, उस समय प्रथम बार केस रोज करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और पूज्य गुरुदेव से अनुनय विनय भी किया था कि पूज्य गुरुदेव आप भी हमें दीक्षा देकर हमारी आत्मा का कल्याण करें, लेकिन शायद मेरा पुण्य कम रहा। पूज्य गुरुदेव बीच में ऐसे चले गए, लेकिन उनके संस्कार, उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है, हमेशा साथ रहेगा, क्योंकि उनका इतना अनुशासन था कि हम लोग को उनके अनुशासन में रहने में भी सोचना पड़ता था। बहुत डर लगता था पूज्य गुरुदेव के पास में जाने के लिए, लेकिन दीदी के साथ में जब जाते थे तब भी पूज्य गुरुदेव हम लोगों से बिल्कुल ऐसे बोलते थे कि जब भी बोले तो डांट कर बोलते थे, तो उनकी डांट में भी प्रेम भरा हुआ करता था। उनकी डांट ने आज हमें इस पद पर आकर खड़ा कर दिया है। वो ये सब पूज्य गुरुदेव का ही आशीर्वाद है और आज हम जहाँ पर खड़े हैं ये सब पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। और मैं पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ, हे पूज्य गुरुदेव आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर मुझे अपने आशीष की किरणें इसी तरह बिखेरते रहना, इसी तरह मुझे अपनी अनुशासन में बनाए रखना, जिससे मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। और पूज्य गुरुदेव तो हमेशा हमारे साथ हैं, साथ रहेंगे, इसलिए कहा है कि सदा रहेंगे संगी हमारे शक्ति मुरैना वाले, सदा रहेंगे संगी हमारे संति मुरैना वाले, ज्ञान तीर्थ और सोनागिर नंदीश्वर मंदिर वाले, ज्ञान तीर्थ और सोनागिर नंदीश्वर मंदिर वाले, सदा रहेंगे संगी हमारे शक्ति मुरैना वाले, सदा रहेंगे संगी हमारे शक्ति मुरैना वाले, ज्ञान तीर्थ और सोनागिर नंदीश्वर मंदिर वाले, नंदीश्वर मंदिर वाले। और मैं अपने परिवार से मेरे द्वारा जो भी कुछ कहा गया हो, कभी मैंने बोल दिया हो, तो मन वचन काय से मैं सभी परिवार वालों से उत्तम क्षमा चाहती हूँ। सभी यहाँ पर विराजमान जितने भी हमारे बीच में सूर्यनगर और सूरजमल बिहार, विवेक बिहार, जितने भी पूज्य गुरुदेव के यहाँ पर भक्त आए हुए हैं, उनसे भी मैं सभी से क्षमा याचना करती हूँ। और हमारे बीच में जितना भी सीखने को मिला, हमारे बीच में मंजुला दीदी, रेखा दीदी, सरिता दीदी, शशि दीदी, विनोद दीदी आदि सभी दीदियों से भी मैं उत्तम क्षमा चाहती हूँ।
आप मुझे क्षमा करना, क्योंकि अब हम भी अब आगे बढ़ रहे हैं और पिछला जो भी मेरे द्वारा कुछ गलतियां हुई और मैं सबसे पहले बड़ी दीदी से भी उत्तम क्षमा चाहूँगी, क्योंकि बड़ी दीदी ने आज मुझे यहाँ पर उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद और उन्होंने मुझे जितना पढ़ाया लिखाया, ये सब श्रेय हमारी दीदी को जाता है। एक बार दीदी के लिए भी जोरदार सम्मान में तालियां हो जानी चाहिए। और मंचासीन सभी बहनों से मैं उत्तम क्षमा चाहती हूँ और पूज्य आचार्य श्री से मैं अनुनय विनय करती हूँ, हे पूज्य गुरुदेव, आप मुझे आर्य का व्रत देकर हमारी आत्मा का कल्याण करें, हमारा कल्याण करें। इसी भावना के साथ बोलिए 1000 श्री पारशनाथ भगवान की पुराना राम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की। बोलिए त्रिलोक तीर्थ प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए जन जन की आस्था के केंद्र सराकोद्धारक वर्तमान के वर्धमान परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त आर्यिका संघ की परम पूजनीय वंदनीय आर्यिका श्री दृढ़मती माता जी की। दीपक की भांति संसार में जलता है कोई कोई, दीपक की भांति संसार में जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति संसार में फलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति संसार में फलता है कोई कोई। सब प्रवीण है आदर्शों की बात करने में, सब प्रवीण है आदर्शों की बात करने में, पर आदर्शों के मार्ग पर बढ़ता है कोई कोई, आदर्शों के मार्ग पर बढ़ता है कोई कोई। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ में बहुत अच्छी गाथा लिखी है कि हे आत्मन, आज तक तूने विषय भोगों की कथा को सुना है, श्रवण किया है, अनुभव किया है, परिचय में लाया है, किंतु आज तक उस चेतन विभक्त आत्म तत्व को न जाना है, न परिचय में लाया है। और ये तो इस संसार यात्रा को, बहिर यात्रा को, विषय भोगों की यात्रा को, अब तो मुझे अंदर की यात्रा प्रारंभ करनी है। और उस अंदर की यात्रा करने के लिए दीक्षा बहुत बड़ा माध्यम है। दीक्षा का अर्थ स्वयं में स्वयं की खोज है। जिंदगी की समीक्षा और परीक्षा का नाम दीक्षा है, या यूं कह दिया जाए भावों की परिवर्तन की प्रक्रिया का नाम दीक्षा है। बचपन से पूर्व के प्रबल संस्कार और परिवार के लोगों के संस्कार मिले। जैसा कि बहन मंजुला दीदी जी ने कहा कि 12 वर्ष की उम्र में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत। यहाँ पर किरण भाभी जी आई हुई हैं, मैं चाहती हूँ कि 1 मिनट के लिए वो खड़ी हो जाए। ये दमोह बड़े पिताजी के बड़े बेटे की शादी में वहाँ पर विराजमान थे क्षुल्लक श्री सन्मति सागर जी महाराज, और हम लोग और हमारी बीच वाली बहन सविता दीदी जी क्षुल्लक जी महाराज जी के दर्शन करने गए। और दर्शन करने जैसे ही गए तो दीदी को कुछ प्रेरणा दे रहे थे क्षुल्लक जी महाराज। वो तो चुप रही, पर मैंने कहा कि मैं शादी नहीं कराऊंगी, और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत उस दिन मैंने ग्रहण किया, इनकी शादी के दिन। निश्चित रूप से उसके पश्चात आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की प्रेरणा मेरे जीवन में कारण बनी दीक्षा के लिए। और सबसे पहले उन्होंने केस लॉन्च की प्रेरणा दी मुझे नैनागर सिद्ध क्षेत्र में। और जैसे ही मैंने केस लॉन्च किया, दूसरी बार भी किया, तीसरी बार भी किया, चौथी बार भी किया। और पूज्य आचार्य श्री अपने प्रवचन में हमेशा कहा करते थे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं केस लॉन्च करके भी बाल बढ़ा लेते हैं, पर मेरे सिर में या कुछ विषम परिस्थितियां थी जिसकी वजह से मैं बार बार नहीं कर पाती थी। 2001 का अंतिम केस लॉन्च कुंडलपुर की पावन धरा पर क्षुल्लक श्री गुण सागर जी महाराज श्री से पूर्व अवस्था में कहूँ ब्रह्मचारी उमेश जी,
सागर में जब चातुर्मास चल रहा था सन 76 में, मुनि श्री आर्यनंदी जी महाराज, आर्यका श्री राजमती माता जी, आर्यका श्री विजयमती माता जी, छुल्लक श्री सन्मति सागर जी महाराज, छुल्लक श्री विवेक सागर जी महाराज, उस समय ब्रह्मचारी उमेश जी मंगलाचरण जब किया करते थे, लोग उनके पीछे हो जाते थे कि एक बार और सुना दीजिएगा, पर ब्रह्मचारी उमेश जी कहाँ सुनाते थे, वो तो चुपचाप आंख नीची करके अपने कमरे में बैठकर अध्ययन किया करते थे। भावना बनी कि मुझे अब दीक्षा लेना है, पहुंच जाते हैं गुरुदेव के चरणों में सोनागिर सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर, और गुरु जी से कहते हैं कि मुझे दीक्षा दे दीजिए। उस समय उनके परिवार के लोग गिरनार जी जाने की तैयारी में थे। महाराज श्री की ब्रह्मचारी उमेश जी की दृढ़ता देख करके कि जब तक मुझे दीक्षा नहीं देंगे तब तक मेरा अन्न जल का त्याग है, और गुरु जी ने उनकी दृढ़ता देख करके उनको छुल्लक गुण सागर जी के रूप में परिवर्तित कर दिया। बोलिए छुल्लक श्री गुण सागर जी महाराज की। अब तो छुल्लक गुण सागर जी महाराज गहन अध्ययन संस्कृत, व्याकरण, न्याय जैसे क्लिष्ट ग्रंथों का करते रहे। फलीभूत हुआ वह ज्ञान, और 31 मार्च सन 88 को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री भी उपस्थित थे सोनागिर सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर। चंदा बाबा का दरबार और दोनों छुल्लक जी महाराज को दीक्षित किया, और एक का नाम रख दिया परम पूज्य मुनि श्री सन्मति सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज, दये मुनि राजाओं की। और उस समय जो शब्द कहे थे सबको याद होंगे, जिन जिन जो वहां उपस्थित थे, कि ये दोनों मेरे शिष्य एक सूर्य के समान, एक चंद्रमा के समान चांदनी और प्रकाश बिखेरेंगे। और निश्चित रूप से दोनों ही आचार्य परमेष्ठियों ने अपने इतिहास को अंकित किया है स्वर्ण अक्षरों में। नहीं पता था, पूज्य गुरुदेव को फिर उपाध्याय पद दिया गया। लगभग 25 वर्षों तक पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज उपाध्याय पद पर प्रतिष्ठित रहे। अच्छा, अकस्मात आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज जी की अस्वस्थता का समाचार आया। थोड़ी सी देर के पश्चात समाधि का प्रसंग ज्ञात हुआ। चारों ओर हलचल मच जाती है कि आखिर अब प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की परंपरा का कौन संभालेगा कार्यभार, आदि आदि। और आवाज एक ही आती है कि इस पद के योग अगर कोई है तो उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज हैं। और उमड़ते हुए जन सैलाब के मध्य त्रिलोक तीर्थ परिसर में सबको याद आ रहा है वो दृश्य। 27 मई सन 2013 को पूज्य गुरुदेव को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया, पर नहीं पता था कि आचार्य बनने के पश्चात वो बहुत जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे। निश्चित रूप से जिस समय आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री की समाधि हुई, हम लोग पहुंचते हैं नेमावर जी में। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समीप जी ने हम लोगों को देखा। आप देखिएगा, एक इतने बड़े संत शिरोमणि, जैसे ही उनकी नजर पड़ी और सोचते हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी की शिष्याएं आई हैं, उन्होंने तुरंत कहा कि उन बहनों को बुला दीजिएगा। उसके बाद मैं उनके पास गई, बहन सरिता दीदी, रेखा दीदी, ललित बहन भी गई। और जैसे ही आचार्य श्री के दर्शन किए मेरी आंखें सजल हो गईं। 10 मिनट तक इन आँखों ने अपना काम किया। बहनें आचार्य श्री की पूरी बात बता रही थी। आचार्य श्री ने उस समय कहा कि अब तुम अपने ज्ञान का सदुपयोग करो, और निश्चित रूप से आज हमें जो कुछ भी मिला है आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से हम आर्यका श्री दृढ़मती माता जी के भी चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं कि हे पूजनीय आर्यका श्री, आपने उस सुकमाल अवस्था में गले का ऑपरेशन हुआ था, उसके तुरंत बाद आचार्य श्री जी ने जब दीक्षा की बात कही तो आचार्य श्री जी ने मुझे भी स्मरण किया था कि कहाँ गई तुम्हारी वो छोटा का भाव बना। बहन मंजुला दीदी, बहन रेखा दीदी, विनोद दीदी, शशि दीदी आदि आदि से भी मैंने कहा कि दीदी दीक्षा लेने का मन बन रहा है, आप लोग भी एक साथ दीक्षा ले लीजिए।
कीजिएगा, पर किन्हीं कारणों से दीदी जी वगैरह ने मना कर दिया है। बहन ललिता दीदी की भी बहुत वर्षों से भावना चल रही थी। जब ब्रह्मचारिणी बहन गुड़िया दीदी जी की दीक्षा जहाजपुर में हुई थी, तब भी इन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की थी। गुरुजी ने कहा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, देखेंगे। निश्चित रूप से ये वैराग्य की सरिता का क्षण मैं आज सबसे पहले श्री पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में नमन निवेदित करती हूँ और भावना भा रही हूँ कि हे प्रभु पार्श्वनाथ, आप क्षमा की प्रतिमूर्ति हैं। आपके जीवन में जितनी सहन शक्ति थी वो सहन शक्ति मेरे जीवन में आ जाए। मैं अपने कदम जो महाव्रतों को धारण करने की तरफ बढ़ा रही हूँ, हे भगवान मेरे जीवन में जो भी विषम परिस्थितियाँ आएंगी आप मुझे संभाल लेना, आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करना। और पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री के श्री चरणों में नमन निवेदित करते हुए यही भावना भा रही हूँ कि हे गुरुवर, आप पास भले ही नहीं है पर हर वक्त मेरी श्वास में, हर वक्त मेरी धड़कन के पास आप हैं। निश्चित रूप से हम कहीं किसी भी तरह से विचलित हो जाऊं तो आप मुझे संभालते रहना। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि अपने जीवन में जो कदम आगे बढ़ा रही हूँ वो कदम मेरा आगे ही बढ़ता चला जाए। और आज सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना कर रही हूँ कि आप मुझे आर्य का दीक्षा दे करके उपकृत करें। वैसे ये काम अगर आज पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से होता तो मैं अपने आप को महान सौभाग्यशाली समझती। और दीक्षा का ऐसा संयोग बना, मेरठ में 22 दिसंबर से 29 दिसंबर तक समवसरण महामंडल विधान का आयोजन होना था। मेरे पास समाचार आए और हम बहनें पहुंच गए। मैं तो अपने जीवन में यही कहूंगी कि समवसरण महामंडल विधान का ही ये अतिशय जैसा हुआ है कि मेरे भावों में तुरंत एक भावना बनी कि बस अभी ले लो। कई बार मन में आया शिखर जी ले लेंगे शाश्वत तीर्थराज पर, फिर शारीरिक कंडीशन की वजह से मैंने सोचा उतनी दूर से कहीं अन्यत्र विहार मुश्किल ना हो जाए और वहाँ पर ना लेकर के संयोग ऐसा बना 27 दिसंबर को हम लोगों को ज्ञान तीर्थ जाना था। भैया हंस जी, पंकज जी, नीरज भाई, उनके यहाँ हम लोग रुके थे, चर्चाएं चल रही थी। चूँकि जा रहे हैं और 20 फरवरी तक चूँकि पहली डेट निकली थी 20 फरवरी की, अगर वो रुक जाते हैं तो हम अभी दीक्षा ले लेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे आगे बढ़ना है, इससे पहले की कोई डेट निकालिए। तब 20 जनवरी की डेट निकली। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, चूँकि लोग सोचते थे कि अनीता दीदी और मंजिला दीदी इतने लंबे समय तक दीदी रूप में रही हैं तो शायद अभी कभी दीक्षा नहीं लेंगी। पर मैं तो कहूँगी कि दोनों आचार्य परमेष्ठी की समाधि ही मेरे जीवन में वैराग्य का और अधिक कारण बना है। और हमारे भैया हंस जी आदि आदि की भावनाएं, और उस दिन महाराज श्री से प्रार्थना की प्रतिष्ठाचार्य पंडित जी और हंस भैया वगैरह ना कि देखिए दीदी जी का भाव है अगर दीक्षा लेने का तो आप उनकी भावनाओं को निश्चित रूप से साकार रूप दें। और पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जो सरलता सहजता की प्रतिमूर्ति है, तप उत्कृष्ट साधना से युक्त हैं, उन्होंने सहजता में कह दिया कि ठीक है हम शिखर जी बाद में चले जाएंगे, पहले दीक्षा प्रदान करेंगे। और निश्चित रूप से महाराज श्री के पास एक भावना और रखी कि पूज्य गुरु जी की तपस्थली अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव रहा है। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान 2 टोंक हैं। गुरु जी ने चंद प्रभु भगवान के दरबार में दीक्षा ली, चंद प्रभु टोंक के सदृश। और क्यों ना गुरु जी के स्थल से हम लोग पार्श्वनाथ की टोंक के सदृश श्री पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में दीक्षा प्राप्त करें। महाराज श्री ने सहर्ष स्वीकृति उसके लिए भी प्रदान कर दी। निश्चित रूप से ये आज का अवसर है। अब मैं आप सबसे पहले बहन मंजुला दीदी जी सराग बंधुओं की बात से बहुत अधिक अब जुड़ चुकी हैं और मैं आप सबसे भी कहूँगी कि गुरु जी के नाम की एक सबसे बड़ी विशेषता थी सराकोद्धारक।
और हम सबको मिलकर के गुरु जी के काम को पूरा करना है और इतिहास में एक शान कर लेना, हिसाब साफ हो जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, जहाँ जहाँ नहीं जा पाए, ठीक है ना? तो ताली बजाओ एक बार अच्छे से। और आई बहने संगीता हो थाम लो हाथ मेरा हे गुरु, हार के दरबार आज आए हो। थाम लो हाथ मेरा हे गुरु, हार के दरबार आज आए हो। जीत जाऊंगा अगर तेरी कृपा, जीत जाओगे अगर तेरी कृपा। मैं ये विश्वास लेकर आई हूँ, तो जीत जाऊंगा अगर तेरी कृपा। बोलिए परम पूज्य गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। हाँ, शांति शांति। अब दीदियों ने श्रीफल भेंट कर दिया है। अभी दीक्षा की पूरी स्वीकृति नहीं मिली है, क्योंकि पहले आचार्य श्री इनके परिवार वालों से आज्ञा लेंगे, पूछेंगे कि वो दीक्षा दिलाना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद इनको दीक्षा की स्वीकृति दी जाएगी। इसलिए अब एक एक दीदी के परिवार वाले यहाँ आएंगे, वहीं खड़े हो जाएंगे। वहीं सम्मान भी तो करना, उनका सम्मान भी तो होना। दिलानी है या नहीं दिलानी है, आप बैठ जाए मंच पर, कोई खड़ा नहीं, साइड हो जाओ। प्रतिष्ठा ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य श्री सन्मत। हाँ भाई, क्या हुआ? स्वीकृति हो गई? हो गई? हमने तो सुना ही नहीं। हाँ, अनीता दीदी के परिवार वालों ने महाराज श्री को स्वीकृति दे दी है कि हमारी बहन को आर्का दीक्षा प्रदान की जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इनका सबका सम्मान कर दिया जाए। अनीता दीदी के परिवार वालों का सम्मान अब ब्रह्मचारिणी ललिता दीदी के परिवार वाले खड़े हो जाएंगे। ललिता दीदी के परिवार वाले वह ललिता दीदी को दीक्षा की अच्छा, जय। ललिता दीदी आचार संघ की जय, माताजी संघ की जय। हमारे परिवार को यह गौरव प्राप्त हो रहा है। हमारे परिवार की ललिता बेटी दीक्षा लेकर अपना कल्याण करना चाहती हैं। हम सभी उनके अनुमोदना करते हैं। बहुत अच्छा की थी और उन्हीं के परिवार से ललिता दीदी हैं, ये दीक्षा लेने जा रही हैं। परिवार वालों ने शहर सबका सम्मान करते हैं। हाँ, इनके बुला लें। हाँ, तीसरी अपनी बहन की दीक्षा के लिए सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है और भावना भाई है कि ऐसे शुभ अवसर पर हम भी अवश्य इस मार्ग पर बढ़ने का संकल्प कर। अभी तक आप लोगों ने उनकी बहुत परीक्षा की। दीदी दीक्षा लेने जा रही हैं और वो ले रहे हो। आपने आप सोच रहे थे दीदी हमारे यहाँ आए, दीदी हमारे यहाँ आए, हम गोद भराई करेंगे, हम बिनौली निकालेंगे, करवाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक दीदी आ जाए, बता दें किसका चौके बनाना, साथी बनाएंगे लोग। अब बता माता जी। हाँ हाँ, निर्वाह नहीं किया, इनको यही हो जाए। आ जाए जल्दी से, बहुत जल्दी से आ जाए। भैया जी, शशांक जैन, सिद्धार्थ जैन। भैया जी, हाँ 11,000 के 9 नाम ले लो के बाद। किच्चा लो यज्ञनिवासिनो सिद्धा सिद्धा नठठ मला विशुद्ध बुद्धि अलद्दि सो भावा तिहुवन सिर से हरिया पसियंतु भडारिया सब्वे गमना गमन विमुखे
बिहटिए कम पयडी संघादा सासे सोई संपत्ति ते सिद्धा बंद मोणे जय मंगल भूदानम विमिलाणम नाण दंसणे मयाणम तैलोय चीर्णाणम नमो सया सर्व सिद्धाणम सम्मत नान समय दंसरण समचरित जुत्ताणम अठवीकम मुक्काणम अठ गुण संपन्नाणम उड्डिलोय मेटम पैठियाणम तो सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीताणा गट्टिमाण कालतय सिद्धाणम सर्व सिद्धाणम सयाणिच कालम अंचमी जिन गुण संपत्ति हो मजम पंडाल में बैठे हुए हैं सभी नौबार नमोकार में योग भक्ति का योग चरणों को छू ले जरा आओ गुरुवर के चरणों को छू ले जरा आओ गुरुवर के जल चंदन आदि ले लीजिए। व्रत समिति गिफ्टी संयुक्ता सम सुखमादाय वनचबीत होगा ध्यान ज्ञान संगीता विशुद्धि कर्मणाम तपश्चरंती कि आप कितने भी उलझे रहो, जल्दी से आ जाएं। दीदी जी देखिए विराजमान हो रही है दीक्षा का वो पावन क्षण जिनका एक लबी बहन बेंगलोर चरण छत्री का सौभाग्य वो भी प्राप्त कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए लबी जी के सम्मान में। आ जाइए। आइए नवाणुगा पढ़ के दाहिना पैर रखते हुए और ये एक मिनट कर लें अपना अपना। दीदी विराजमान हो जाएं तीनों बहनें। जीवन के किसी भी पल में रहे कर प्राणी संसार को तज सकता। और आ जाइए आप लोग आ जाइए। ओम ह्रोम आचार्य परमेश्वर ज्ञान सकति परेभ्यो गे सकति परेभ्यो अत्र अवतर अवतर समोषट आह्वाननम। आचार्य परमेश्वर ज्ञान सागर गे सागर यदि परेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्ववामि। ओम ह्रोम आचार्य परमेश्वर ज्ञान सागर ज्ञे सागर यदि परेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। ओम ह्रोम आचार्य परमेश्वर ज्ञान सागर ज्ञे सागर यदि परेभ्यो अक्षपद प्राप्तये अक्षतम निर्वपामि। ओम ह्रोम परम पूज्य आचार्य परमेश्वर ज्ञान सागर ज्ञे सागर यदि परेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि। ओम ह्रोम आचार्य परमेश्वर ज्ञे सागर ज्ञान सागर यदि परेभ्यो क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि। जिन बहनों ने जब सजाई वो भी आगे आ जाइएगा। ओम ह्रोम आचार्य परमेश्वर ज्ञे सागर ज्ञान सागर मुहांतका विनाशनाय दीपम निर्वपामि। ओम ह्रोम आचार्य परमेश्वर ज्ञान सागर ज्ञे सागर यदि परेभ्यो अष्टकरम दहनाय धूपम निर्वपामि। ओम ह्रोम आचार्य परमेश्वर ज्ञान सागर ज्ञे सागर यदि परेभ्यो मोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामि। ओम ह्रोम आचार्य परमेश्वर ज्ञान सागर ज्ञे सागर यदि परेभ्यो अनेक पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामि। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द है तक आगामी ओम ह्रोम ब्रह्म पूज्य आचार्य परमेश्वर ज्ञान सागर ज्ञे सागर सत्संग ज्ञान कलभ्यो अनेक पद प्राप्तये पूर्णार्घ्यम निर्वपामि। स्वाहा। अब धर्म के मात्र आपको ये बड्डमान मंत्र पढ़ना। बड्डमान मंत्र आपके श्रीमुख से होगा। बड्डमान मंत्र
हाँ, माता जी पढ़ रहे हैं, ठीक है पहले शांत हेलो कौन है? अच्छा इधर आओ। दीक्षायाम लोच स्वीकार क्रिया पूर्वजन कर सिद्ध भक्ति का तो हो गया। आप शांति भक्ति मुकुट उतारो। ओम नमो रते भगवते प्रक्षीणा शेष कल्मषाय दिव्य तेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापनत्ति विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विघ्न विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूम ह्रौम रा अशिया उषा अमुकस अनीता दीदी ललिता दीदी एवं चारु दीदी सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा इति अनेन मंत्रेण गंधोदकम। और पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। चलो साइड से जाओ, साइड से जाओ, साइड से जाना भाभी जी। सागर वाला परिवार बड़ा हो रहा है, साइड से जाओ। माता जी नवीन को देखिए माता जी स्तुति कर रही हैं, मंत्रित कर रही हैं। ओम नमो भगवतो वड्डमानस्य ऋषस्य चक्रम चलंतम गच्छयेवा मोहेन वा सब्जी सत्तारम अपराजितो भवतु रख रख स्वाहा। और तथा पवित्र भस्म पात्र नमो अरंतारम रत्नत्रय पवित्र केतु भंगाय ज्योतिर्मयाय मति सुतावधि मनय केवल ज्ञानाय अशिया उषा स्वाहा। इदम मंत्रम पठित्वा शिरसि कर्पूर में से भस्मं विक्षिप्य ओम नीम श्रीं क्लीं अशिया उषा स्वाहा अनेन पदे केशोत्पाटनम कृत्वा पश्चात। आई सुनो, देखिए सभी लोग शांति से माता जी मंत्रों का उच्चारण कर रही हैं। विनय बोले आचार्य वस्त्राभूषण का त्याग हो गया है। ताली बजाओ, ताली बजाओ। ये आगे किसी अब आभूषण उतर गया, आभूषण नहीं है, सबने आभूषणों का अपना त्याग कर दिया है। अब ये आभूषण ग्रहण नहीं करेंगी। हाँ, अब श्री लिखत्वा ओम राम वसिया इस क्षेत्र पे वर्षा योग का संयोग बना श्री। हाँ, एक और मैं तो विशेष रूप से देखिए भगवान पार्श्वनाथ का चमत्कार ही मानूंगा कि कई बार विहार करते करते भी माता जी आ और सहज में वहां का योग बना। भगवान पार्श्वनाथ की बड़ी महिमा है। बड़े गांव वाले पार्श्वनाथ की यह भूगर्भ से प्राप्त प्रतिमा, और मैंने तो वो समय देखा है 89 में, जब 5-7 कमरों की धर्मशाला, एक छोटा सा जनालय था, और आज बहुत भव्य रूप बड़े गांव का बन चुका है। जो भी दर्शनार्थी आता है यहाँ पर क्या उसे प्राप्त है। ज्ञान सागर जी महाराज की मूल रूप में क्रिया करता है मुक्तिभूषण माता जी, आशमती माता जी, ऋषिभूषण माता जी, चंद्रभूषण माता जी और अद्दसमती माता जी, कुंदवती माता जी। सभी माता जी मिलकर के तीनों दीदियों का अपहरण कर रही हैं समाज से। हमारी दीदी को लेके जा रहे हैं सब माता जी मिलकर के। अभी किसी को दी नहीं जाएगी जब तक दीक्षा नहीं हो जाएगी। किसी को ये अंचल का वापस नहीं मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। अभी दीक्षा का कार्यक्रम होना है। ठीक है, आप दीदी के इधर कह रहे हैं, आजो आप तुम लोग एक साइड हो जाओ। आप एक साइड। चार एक कृति जैसे संकलन मुझे ज्ञान सागर जी ने किया है, जाने जीवन को, उसका लोकार्पण भी होगा अभी दीक्षा के पश्चात।
अब सही माता जी अपने स्थान पर आ जाएं। अब आचार्य श्री क्रिया करेंगे। अब बिना निवेदन सही माता जी से निवेदन, आप लोग अपने स्थान पर आ जाइए। अब आचार्य श्री संस्कार विधि करेंगे। अब इस वहाँ स्थान चाहिए, दीदी बहन अपने जगह आ जाए और माता जी अपने स्थान पर आ जाए। निवेदन उनसे, माता पिता भी अपने स्थान पर आ जाएं। अब आ जाइए, सब माता जी आ जाइए। अब हाँ, अब महाराज करेंगे, सत्संग आग्रह महाराज करेंगे 108 बार जाप के माध्यम से। आइए। आइए। बहुत ज्यादा लगती है, साड़ी खराब हो जाएगी। हाँ। सबको दिख रहा है ना? चलो हो गया। हमें छोड़ के सबको दिख रहा है। देखो आगे माता जी, आगे देखो। तीन देखो, तीन आगे, तीन लोगों। अब आचार्य श्री संस्कार विधि करेंगे ना माता जी? आ जाइए आप लोग। नहीं बनाया आपने? नहीं बनाया, बनाया नहीं बनाया। शेष बहनें कृपया आ जाए अपने स्थान पर। पीछे का लोकार्पण धर्म के माता पिता करेंगे। जिन्होंने पीछे ओम ह्रीम रमेशिया उषा ह्रीम स्वाहा। 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 ओम ह्रीम रमेशिया ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम रमेशिया उषा 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 ह्रीम स्वाहा। देखिए आप लोग बैठ जाइए प्लीज। भैया जी आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग। भैया जी आप बैठा दीजिए वहाँ से, बैठा दीजिए आप लोगों को। स्वाहा। ओम ह्रीम रमेशिया प्रमोद जी। ओम ह्रीम रमेशिया उषा ह्रीम नमः। ओम ह्रीम रमेशिया ह्रीम नमः। ओम ह्रीम रमेशिया ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम रमेशिया उषा 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 ह्रीम स्वाहा। विमल सागर, सुमति सागर, सन्मति ज्ञान सागर, अहम गे सागर, परम्परायम सुनीता दीदी। अब नवीन नाम दिया जाएगा ज्ञानेश्वरी मती माता जी। बहुत बढ़िया, बोलिए आरिका श्री ज्ञानेश्वरी माता जी की जय। ज्ञानेश्वरी श्री माता जी की
ज्ञानेश्वरी मती 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 ज्ञानेश्वरी मती माता जी, ज्ञानेश्वरी मती माता जी की। अब महाराज श्री ब्रह्मचारिणी बहन ललिता दीदी जो हैं उनका नामकरण कर रहे हैं। ललिता देवी जी का नया नाम दिया जाएगा आर्यका दयामती माता जी। आरिका श्री दयामती माता जी की, दयामती माता जी की